सदका फितर में से जो ईद उल फितर के मौके पे दिया जाता है, उस सदका फितर में से राहिबों को भी हिस्सा देते थे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कननामा। दक्कन की खबरों से पहले एक नज़र डालते हैं अब तक की कुछ दीगर अहम खबरों पर। मुबैना फ़र्ज़ी इनकाउंटर की शिकार इशरत जहां के अहल खाना को मुसलसल धमकियां मिलने का मामला सामने आया है। इशरत की बहन ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के जरिए सताने का इंकशाफ किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इशरत की फैमिली के वकील की अपील पर धमकी मामले का नोटिस लेते हुए कहा है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो इशरत जहां के अहल खाना को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। के लिए चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग केस लड़ रहे हैं तो हम लोगों को जाना आना पड़ता है, बात करने के लिए मिलना पड़ता है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जा सकती है। कल रात में हम लोग मीटिंग से आए, पुलिस आई, जैसे हम लोग घर पे आए, सिविल में कुछ पुलिस आती है घर पे, पूछती है कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग को पता है। फिर हम लोग को नंबर देती है अपना कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग को बताना। उन लोग की एक ही जिद होती है, दरवाजा खोलो, कुछ बात करनी है। हम चूंकि सब बता दें कि हम लोग लड़की लोग घर में रहते हैं, अम्मी मेरे दो भाई हैं, उनके साथ हम लोग की फैमिली आराम से रहती है। हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, जो भी बोलना है आप लोग बोल दीजिए, ठीक है। 2 नंबर दिए हमें, ठीक है, जो प्रॉब्लम हम लोग को होगी आपको नंबर बता फोन कर देंगे हम लोग। हो गया, चले गए वो लोग। रात में 2:30 बजे दरवाजा खटखटाया जाता है, स्लो फिर थोड़ा सा फास्ट होता है। जब हम लोग पूछते हैं कौन है कौन, लगातार हम 6-7 बार पूछे कौन है, तब वो लोग बोलते हैं कि हम पुलिस हैं। तो वो भी सिलो सवाल में पूछते क्या काम है, तो बोले कुछ नहीं है, हम लोगों को रखा गया है तो हम लोग पूछने के लिए आए हैं, आप दरवाजा खोलिए, कुछ बात करनी है। आप बताइए कि किस कानून में लिखा गया है कि 2:30 बजे रात में कोई पुलिस घर में आए और दरवाजा खोलने की फोर्स करे। 2:30 बजे रात में हम सबको फोन करें कि कौन है क्या है, मतलब हर तरह से हम लोगों को डराया जा। इसको क्या बोल सकते हैं, 2:30 बजे रात में कोई आए दरवाजा खोलने बोले तो हम लोग समझते कि हम लोग 16 दिसंबर के दिल्ली इज्तिमाई आबरूरेजी व कत्ल केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कम उम्र मुलजिम के खिलाफ अपना फैसला महफूज रखते हुए इसे 25 जुलाई तक टाल दिया है। ज़राए के मुताबिक कम उम्र मुलजिम के ताल्लुक से जांच 5 जुलाई को ही मुकम्मल कर ली गई थी। बोर्ड ने मुलजिम के खिलाफ जांच का आगाज़ मार्च में किया था। दिल्ली पुलिस ने इस कम उम्र मुलजिम को इस केस के 6 मुलजिमों में सबसे सफ़ाक करार दिया था। ये कम उम्र मुलजिम गुज़्श्ता महीने सने बलोगत को पहुंच गया है और अगर बोर्ड उसे कसूरवार करार देता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 बरस की सज़ा हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में जात पात की बुनियाद पर होने वाली रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। एक PIL पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस सिलसिले में रियासती और मरकजी हुकूमतों और सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि इस किस्म की रैलियों से मुआशरा तकसीम होता है, लिहाजा सियासी पार्टियों को रियासत में इस किस्म की रैलियों के इनेकाद से बचना चाहिए। BSP आलाजात के लोगों को राग़िब करने के लिए आजकल मुख्तलिफ शहरों में ब्राह्मण सम्मेलन मुनक्किद कर रही है, जबकि बरसर इक़्तिदार समाजवादी पार्टी ने कुछ अरसा कबल यादव सम्मेलन मुनक्किद किया था। और नाज़रीन, अब डालते हैं नजर दक्कननामे की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों के अहम कांग्रेस लीडर दिल्ली में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और PCC चीफ तेलंगाना मसले के हल के लिए पेश करेंगे रोड मैप।
आंध्र प्रदेश के 5 जिला में भारी बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई मकामात पर हुई अच्छी बारिश। और करनूल में आधार रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे शहर के लिए एक ही सेंटर, अवाम को सख्त मुश्किलात, सेंटर पर शहरियों का हुजूम। और अब खबरें तफसील के साथ। तेलंगाना मसले के हल के लिए रोड मैप मरकजी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। किरण कुमार रेड्डी आज रात दिल्ली में होंगे। उधर आंध्र प्रदेश के तीनों इलाकों के कांग्रेस लीडरों ने दिल्ली में डेरा डालना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी आज रात तेलंगाना मसले के हल के ताल्लुक से रोड मैप लेकर दिल्ली में होंगे। नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा भी अपने रोड मैप के साथ दिल्ली में होंगे। किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के तीनों इलाकों के वुजरा से अलहदा मुलाकात करते हुए तेलंगाना की तश्कील व अल्फाज दीगर रियासत की तकसीम के ताल्लुक से उनकी आरा हासिल की। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले वुजरा जय गीता रेड्डी, डी के अरुणा, वी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, बसुराज सारैया, जी प्रसाद कुमार, दानम नागेंद्र ने वजीर आला से मीटिंग के बाद बताया कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें और इलाके की आवाम को अलहदा तेलंगाना के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल काबिल कबूल नहीं है। नायब वजीर आला सी दामोदर राज नरसिम्हा इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। आंध्रा और रायलसीमा के कांग्रेस लीडरों ने भी आंध्र प्रदेश को मुत्तहिद रखने पर पूरा जोर सर्फ किया है। याद रहे कि कांग्रेस के आंध्र प्रदेश उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने वजीर आला, नायब वजीर आला को तेलंगाना मसले के हल के लिए रोड मैप पेश करने की सलाह दी थी। दूसरी जानिब आज तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी लीडर और रियासती वजीर जाना रेड्डी और पीसीसी चीफ बोत्सा सत्यनारायणा की मीटिंग हुई। इस मौके पर शब्बीर अली भी मौजूद थे। 2 घंटे तक चली मीटिंग में रियासत की तकसीम के ताल्लुक से बातचीत होने की इत्तलात है। मीटिंग के बाद शब्बीर अली ने कहा कि 10 जिलों पर मुश्तमिल साबिक हैदराबाद रियासत का ऐलान किया जाए तो बेहतर रहेगा। అడిగినారు కాబట్టి ఈ సపరేట్ తెలంగాణ అంటే ఓల్డ్ హైదరాబాద్ స్టేట్ మర్జర్ టైం ఎట్లా ఉన్నదో డీమర్జర్ కూడా అదే టైప్లో కావాలని నా ఒక సలహా నేను ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే బొత్స సత్యనారాయణ గారు రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉంచేందుకు చివరి వరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆయన రూట్ మ్యాప్ ఎట్లుంటుంది? అది నాకు ఆయన రూట్ మ్యాప్ నాకు తెలియదు. యాజ్ ఏ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మెంబర్ షబీర్ భాయ్ నీ ఆలోచన ఏమున్నది చెప్పమని నాతో అడిగినారు. జానారెడ్డి గారితో కూడా అడిగినారు. జానారెడ్డి సమాధానం చెప్పినారు. నేను ఇచ్చిన సమాధానం మీకు చెప్తున్నాను అంతవరకు. కానీ వేరే వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వబోతున్నారు? दूसरी जानिब सिंगारेड्डी के एमएलए और हुकूमत के विप जगर रेड्डी ने कहा कि वो नहीं समझते कि रियासत की तकसीम होगी। अपने माजी के बयानों के बरक्स उन्होंने दावा किया कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से कांग्रेस को कोई सियासी फायदा होगा। जगर रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना की तश्कील से फिरकावाराना मुनाफरत पैदा होने का खदशा है। उनका कहना है कि तेलंगाना के क़याम की वजह से मेदक जिले की आवाम परेशानियों का शिकार हो जाएगी और इसीलिए अगर रियासत तकसीम की गई तो मेदक जिले का इंतजाम कर्नाटक में कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर दिल्ली में केवीपी रामचंद्र राव की रिहायशगाह पर सीमा आंध्रा लीडरों की मीटिंग हुई। इस मौके पर दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी से मुलाकात का सीमा आंध्रा लीडरों ने फैसला लिया है। 3:30 बजे सीमा आंध्रा लीडर गादे वेंकट रमन्ना, कन्नूमुरी, गुंड्रू मुरली और शैलजानाथ ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। आधे घंटे तक चली मीटिंग के बाद शैलजानाथ ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड रियासतों की मिसालों को सामने रखने की दिग्विजय सिंह से गुजारिश की। मुत्तहिदा रियासत के अलावा दूसरा मुतबादिल उन्होंने नाकाबिल कबूल बताया। मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीसीसी चीफ बोत्सा सत्यनारायण, वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा के रोड मैप पर गौर ख़ौस के बाद तेलंगाना के ताल्लुक से कोई फैसला लिया जाएगा। उधर तेलंगाना के लीडरों ने भी दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ बोत्सा सत्यनारायण भी आज दिल्ली के लिए दोपहर में रवाना हुए। The presentation will be made before the core committee and the decision will be taken. వివిధ ప్రాంతాల్లో వెనుకబడిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి, వాటి అభివృద్ధి గురించి ఆలోచించమని చెప్పాం. అంతేకాకుండా చిన్న రాష్ట్రాలు ఎప్పుడు కూడా మంచిది కాని సంగతి కూడా తెలియజేశాం. అన్నిటినీ పరిశీలిస్తామన్న విషయాన్ని దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు చెప్పారు.
टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने इल्जाम आयद किया है कि दिल्ली में जब जब तेलंगाना के ताल्लुक से सरगर्मियों का आगाज हुआ है उस वक्त सीमा आंध्रा के लीडर साजिश रचते हैं। हरीश राव तेलंगाना भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस एमपी ए अरुण कुमार के हालिया बयान से साजिशों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हरीश राव ने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडर कितने ही साजिशें कर लें लेकिन तश्कील तेलंगाना की मांग बरकरार रहेगी। తెలంగాణపై ఢిల్లీలో కదలికలు మొదలైనాయి. తెలంగాణ కల నిజమైతుందన్నప్పుడల్లా కొద్దిమంది సీమాంధ్ర నాయకులు ఏదో ఒక రకంగా తెలంగాణను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఢిల్లీలో చేయాల్సినంత లాబింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక ఢిల్లీలో పప్పులు ఉడకవు, ఇక తప్పదు అనేటువంటి సంకేతాలు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాంత ప్రజలను రెచ్చగొట్టి ప్రజలలో అపోహలు సృష్టించి ప్రజల మధ్య వైషమ్యాలను రెచ్చగొట్టి విభేదాలు సృష్టించి తెలంగాణను అడ్డుకోవడానికి రకరకాల కుట్రలు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. आंध्रा, तेलंगाना और रायलसीमा की समाजी तंजीमों ने कहा है कि रियासत की तकसीम इस तरह से की जाए कि पसमानदा तबकात की हक तलफी न हो। समाजी तंजीमों की जेएसी ने कहा कि एक दौर में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का राग अलापने वाले कांग्रेस लीडर अब आंध्रा और रायलसीमा इलाकों को लेकर सियासत कर रहे हैं। समाजी तंजीमों की जेएसी ने इल्ज़ाम लगाया कि रायल तेलंगाना का मंसूबा सिर्फ आला ज़ातों के लीडरों की साजिश है। समाजी तंजीमों का कहना है कि आला ज़ातों के लीडर अपनी इमलाक बचाने के लिए तेलंगाना के क़याम में रोड़े अटका रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव और मल्लू रवि ने अगले जुमा को दिल्ली में होने वाली कोर कमेटी की मीटिंग में तेलंगाना के हक में फैसला करने का यकीन जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना में ताख़ीर की वजह से अब तक इलाके के 900 अफराद ने खुदकुशी की है। उन्होंने कहा कि इलाके के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हाई कमान तश्कील तेलंगाना के लिए संजीदा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामियों ने मुत्तहिदा रियासत की अहमियत और ज़रूरत से देही इलाकों के अवाम को वाकिफ़ कराने के मकसद से प्ले बस यात्रा शुरू करने का फ़ैसला किया है। समक्या आंध्र प्रजा पोराटा समिति के ज़ेर एहतमाम विशाखापट्टनम से ये रैली निकाली जाएगी। पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी SV रहमान ने बताया कि रियासत की तकसीम से तेलुगु ज़बान और तहज़ीब बुरी तरह मुतासिर होगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुट्ठी भर बाज मफाद परस्त लीडर रियासत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं। यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझे क्लास में हर कोई बेवकूफ कहता है। मैं रन लेने भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब सुए तग़ज़िया की अलामतें हो सकती हैं, लेकिन सुए तग़ज़िया से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ख्याल रखें। 1. हामिला ख़वातीन को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हस्बे मामूल से 1/4 ज्यादा। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है, सच्चा होता है, इसे हरगिज़ न फेंकें। माँ का पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। 3. बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं। और 4. जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से माँ का दूध और खुराक दोनों की तरफ जरूर तवज्जो करें। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। पहले से ज्यादा तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं दक्कन नामा। आंध्र प्रदेश में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। 5 अजला में भारी बारिश की पेशगोई के चलते हुकूमत भी मुतहर्रिक हो गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश भर में मजीद बारिश होगी। श्रीकाकुलम, विजयनगरम और गोदावरी के दोनों अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और रायलसीमा में भी भारी बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश चिंतापल्ली में रिकॉर्ड की गई। खम्मम जिले के तालीपीरो प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोल दिए गए हैं। 30,000 क्यूसेक पानी गोदावरी में छोड़ दिया गया है। उधर मेदक शहर में निजाम के दौरे हुकूमत के एक ऑडियो दफ्तर की छत बारिश की वजह से मुनहदिम हो गई। इस इमारत में महकमे आपाशी और आरडीओ के दफातर मौजूद हैं। हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों तक वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। उड़ीसा से खलीज बंगाल तक बना हवा के कम दबाव का मरकज का असर आंध्र प्रदेश से धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन मानसून एक्टिव हो चुके हैं। रियासत के ज्यादातर मकामात पर आज कम से कम 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद बारिश के पेश नज़र हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती ने तमाम महकमों के ओहदेदारों के साथ मीटिंग करते हुए भारी बारिश के नतीजे में पैदा होने वाले मसाइल से निमटने के लिए एहतियाती इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला की हिदायत पर मुनक्किदा मीटिंग में 5 अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई ज़ेर बहस रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। करीमनगर के रुकन असम्बली जी कमलाकर ने कहा है कि गुर्बत के खात्मे के लिए तेलंगाना का क़याम ज़रूरी है। करीमनगर के हुसैनीपुर में कमलाकर ने टेलरिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां रुकन असम्बली ने गरीब मुसलमानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए कमलाकर ने कहा कि मुल्क में बेरोज़गारी की वजह से नौजवान बैरूनी ममालिक का रुख कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने दावा किया कि तेलंगाना के क़याम के बाद रोज़गार के बेशुमार मौक़े फ़राहम हो जाएंगे। पोराटा बंद, ये लड़ाई पूरा हमारे लिए नहीं लड़ रहा, लड़ाई पूरा जवान बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट होना, उसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। ఇది ఒక పవిత్రమైన మాసంగా భావించుకుంటూ ఈ పవిత్ర మాసంలో రేపు కోర్ కమిటీ కూర్చుంటుంది। ఆ కోర్ కమిటీలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలని చెప్పి आप हमारे को आप अल्लाह को प्रार्थना करो, सबको प्रार्थना करो। इंशाअल्लाह 1 महीने में తెలంగాణ आए तो सबका भलाई हो जाएगा बोल के। చాలా మంది పేదలు ఉన్నారు, చాలా మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు, మహిళలు ఉన్నారు, పేదలు ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకు ఉపాధి చేసే అవకాశం లేదు। కాబట్టి ఈరోజు ఒక యూసుఫ్ భాయ్ ఒక మంచి ఆలోచనతోటి మా మహిళా సోదరిమణులు బయట పనిచేయకుండా వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలని చెప్పి ఈరోజు కుటుంబించిన కేంద్రం ఓపెన్ చేసుకుంటాం। తప్పక మా సాయం కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది। माह रमज़ानुल मुबारक में गरीब रोज़दारों की इमदाद की जा रही है। ज़िले करीमनगर में माह सियाम की मुनासिबत से नौजवानों ने गरीब मुसलमानों में राशन किट्स तकसीम किए। गरीब रोज़दारों को सहूलत फराहम करने के मकसद से मिर्ज़ा असद अली बेग नामी नौजवान की क़यादत में नौजवानों ने गरीब मुसलमानों में राशन किट्स तकसीम किए। इस किट में गरीब ख़वातीन को चावल समेत दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की गई हैं। सिटीजन के गरीबों के लिए राशन का इंतज़ाम कर दिया हूँ मैं, और सब नौजवानों से गुजारिश है कि वो भी अपने अपने वार्ड में हर गरीब की मदद करे। और हर नौजवान को ये एक मेरा ज़िम्मेदारी है नौजवान की, जो गरीबों को रमज़ान में जो खाने के लिए जो परेशान है उनको खाने के लिए हम पहुँचाए घर को घर फिर के। और ये मैं नौजवान से ख्वाहिश करता हूँ कि ये वर्क करे। 6 वार्ड के नौजवान मिर्ज़ा असद अली बेग की तरफ से रमज़ान के लिए गुरबाओं के लिए चावल, तेल और खजूर का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसी के लिए राशन के लिए इस रमज़ान में, ताकि गुरबाओं को कोई सहूलत हो रमज़ान के वक्त में, इसके लिए इंतज़ाम किया गया है। नौजवानों से भी गुजारिश है कि अपने अपने हलकों में, अपने अपने वार्डों में गुरबाओं को, ताकि रमज़ान में कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए इमदाद पहुँचाए। बल्कि माह रमज़ान में कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाली शय खजूर बेंगलुरु के बाज़ारों में इन दिनों 70 से ज़ायद अक़साम के खजूर दस्तयाब हैं। शहर के रसल मार्केट में पहली मरतबा खजूर मेला लगाया गया है। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में वाक़ रसल मार्केट वैसे तो मुख्तलिफ अक़साम के फूल और फलों की खरीदो फरोख्त के लिए मशहूर है, लेकिन इस मरतबा रमज़ान में यहाँ का मंजर कुछ और है।
रवायती फलों के साथ यहाँ खजूर का मेला भी मुनक़िद किया गया है। इस मेले में तकरीबन 70 अक़साम के खजूर फरोख्त हो रहे हैं। मकामी अफराद के अलावा बैरूनी ममालिक के गाहक भी यहाँ आकर खजूर खरीद रहे हैं। पहली मरतबा बंगलुरु में इतनी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ अक़साम के खजूर को देखकर गाहक खुशी का इजहार कर रहे हैं। Please do visit all the Arabs, all the foreigners from different parts of the world. Please do visit Russell Market. Here a lot of dates available, different varieties and all the fruits. देखिए, रमज़ान का मतलब ये है कि हमारा जो प्राइम एस्पेक्ट ये है कि हमारा हार्ट प्यूरिफाई करना है और हमारा हेल्थी फूड रहना है, फ्रूट्स खाना है। वो जो जिसको भी जो भी चाहिए सब लोग शिवाजी नगर ही आता है रसल मार्केट का। खजूर मेले में 100 रुपये से लेकर 4000 रुपये फ़ी किलो खजूर फरोख्त हो रहे हैं। रसल मार्केट के अंदर और बाहर कई मकामात पर खजूर की दुकानें लगी हुई हैं। दुकानदारों का कहना है कि सऊदी अरब के अलावा ईरान, इराक, उर्दून और जनूबी अफ्रीका के खजूर बाज़ारों में दस्तयाब हैं। 70 वैराइटीज़ के ऊपर आए हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अरेबियन कंट्रीज़ के अलावा जैसे कि मक्का, मदीना, दुबई के अलावा इस बार मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बहुत सारे वैराइटीज़ आए हुए हैं, जैसे कि ईरान, बगदाद, जॉर्डन, मेडजॉल जो साउथ अफ्रीका का आता है शुगर फ्री वो, और जहरूम, सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के सारे डेजर्ट के खजूर इस बार आए हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक में तमाम मेवाजात में खजूर को ख़ास मकाम हासिल है। शरई अहमियत के अलावा कई तरह के तिब्बी फ़वाइद की वजह से भी खजूर का कसरत से इस्तेमाल होता है। बंगलुरु के रसल मार्केट में दुकानदार खजूर की अहमियत और तिब्बी फ़वाइद से भी ग्राहकों को वाकिफ़ करा रहे हैं। ETV न्यूज़, बंगलुरु। जिले करनूल के पोस्ट ऑफिस में आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। सुबह की अव्वलीन सातों से अवाम पोस्ट ऑफिस के रूबरू आधार रजिस्ट्रेशन के लिए कतार लगा रहे हैं। अवाम का कहना है कि आधार कार्ड को राशन कार्ड और गैस सब्सिडी से हुकूमत ने मरबूत किया है, लेकिन आधार रजिस्ट्रेशन के लिए करनूल शहर में एक ही मरकज़ कायम किया गया है। इसलिए अवाम को आधार कार्ड हासिल करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम ने करनूल शहर में मज़ीद आधार रजिस्ट्रेशन मराकज़ कायम करने का मुतालबा किया है। ఇది ఆధార్ కార్డు అని పెట్టినైనా జనాలు చచ్చిపోతున్నాము, ముసలోళ్ళం అసలు కక్కి ఆడ పడిపోతున్నాం, చెవుల కమ్మలు, పర్సులు, బుట్టలు అన్నీ పోగొట్టుకుంటున్నాం నైనా తండ్రి, చచ్చిపోతున్నాం తండ్రి, పైన వాన కింద బురద నైనా మమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నారు తండ్రి. ఆధార్ కార్డు లేకుంటే స్టోర్లో బియ్యం అంటున్నారు, పింఛన్లు ఇయ్యనంటున్నారు. ఇంత బాధ పెట్టి ఏం పోసేసారు నైనా మీరు? ఏం ముఖ్యమంత్రులు నైనా? ఏం వెళ్ళినైనా మీరు? ఏం చచ్చిపోవాలా ముసలోళ్ళు ముదుకోళ్ళు తండ్రి? పుణ్యం కట్టుకుంటున్నారా? ఏ ఆఫీసర్లు నైనా మీరు? వార్డ్ వైజ్గా ప్రతి వార్డుకి ఏ వార్డుకి ఒక కౌంటర్ ఓపెన్ చేసి డివైడ్ చేసి ఇంత జనాభా ఉండదు. ఒకటేసారి అందరికి 11వ తేదీ అని డేట్ ఇచ్చేశారు. ఆ డేట్కి అందరు జనాభా నిండిపోయినారు. ఇక్కడ అసలు కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోయింది. అది కాక ఇప్పుడు ఇది రంజాన్ నెల, అందరూ ఒక పొద్దుల నుండి ఉదయం నుంచి వచ్చి ఉన్నారు ఇక్కడ. కానీ ఎవరికి సరిగ్గా ఇక్కడ డేట్ వేయట్లేదు, ఫోటోలు తీయట్లేదు, అసలు పట్టించుకోవడం లేదు ఎవరు. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर।
वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14 तुम्हें मिला के। ब्रेक के बाद अकरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी का 13वां जलसे आम 14 जुलाई को विशाखापट्टनम में मुनक़िद होगा। APCLC के सदर शेषैया ने कहा कि 13वें जलसे आम में रियासत के 23 से सिविल लिबर्टीज कमेटी के अरकान शिरकत करेंगे। विशाखापट्टनम में मीडिया से बातचीत करते हुए शेषैया ने अवाम से 14 जुलाई को मुनक़िद होने वाले इस जलसे आम को कामयाब बनाने की अपील की है। हैदराबाद के गोलकुंडा में आज से बोनाल त्यौहार का आगाज़ हो गया है। गोलकुंडा में वाक़े महागाली मंदिर में खुसूसी पूजा के बाद बोनाल त्यौहार का आगाज़ हो गया है। इस मौके पर अक़ीदतमंदों ने लंगर हाउस से किला गोलकुंडा तक एक जुलूस भी निकाला। सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अंजुम कुमार यादव और BJP के सीनियर लीडर बंडू दत्तात्रेय ने बोनाल जुलूस में शिरकत की। वाज़ेह है कि बोनाल और माह रमज़ान के पेश नज़र शहर हैदराबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पंचायत इंतखाबात को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए विशाखापट्टनम के कबायली इलाकों में मानवाजों के हमलों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह रहे कि 3 रोज़ कबल चिंतापल्ली मंडल के मार्केट यार्ड के साबिक सदर V सुब्बा राव पर फायरिंग करने वाले मानवाजों ने बुध की रात GK वेदी मंडल के देवरपल्ली के साबिक ZPTC मची राजो पर हमला कर दिया और उनके मकान को लूट लिया। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन को मज़ीद सहूलत बख्श बनाया जा रहा है। रंगारेड्डी और हैदराबाद ज़िलों के 15 सब रजिस्ट्रार दफ्तरों को ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। अब अराजी के ख़रीदार अपने इलाके में ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मुतनाज़ अराजी की निशानदेही भी इस नई सहूलत से आसान हो गई है। रंगारेड्डी के रजिस्ट्रार अशोक ने ये बात बताई है। तिरुपति के अनमिया सर्कल के करीब वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। इस हादसे में AC सर्वर, कंप्यूटर और कुछ दस्तावेज़ के अलावा दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गईं। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी जाए वारदात पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस वाक़े में तकरीबन 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और आखिर में नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों के अहम कांग्रेस लीडर दिल्ली, वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और PCC चीफ तेलंगाना मसले के हल के लिए पेश करेंगे रोड मैप। आंध्र प्रदेश के 5 अजला में भारी बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के कई मकामात पर हुई अच्छी बारिश। और करनूल में आधार रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे शहर के लिए एक ही सेंटर, अवाम को सख्त मुश्किलात। सेंटर पर शहरियों का हुजूम। दक्कननामे में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस